नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ ये मेरा सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र मेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा, कमल जरूर खिलेगा। ये नारा तो आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था। आज हम चर्चा करने वाले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, जिसकी कार्यकर्ता की बात करें तो 18 करोड़ से ज्यादा आज उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 2 सांसद से शुरुआत करने वाली पार्टी। एक टाइम ऐसा था कि उस पार्टी का जब 2 सांसद थे तो मजाक उड़ाया करते थे। सत्तारूढ़ पार्टी नेहरू की कांग्रेस वाली पार्टी मजाक उड़ाया करती थी उस पार्टी का जब 2 सांसद हुआ करते थे। 2 सांसद से आज 303 सांसद पहुंच चुके हैं। 17 राज्यों में सरकार है। आज हम चर्चा करने वाले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की पार्टी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। अब हम जानेंगे सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कब होती है। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत होती है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यह पार्टी की शुरुआत होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी से, भारतीय जनसंघ पार्टी से लिया गया है। गांधी जी की हत्या हो जाती, देश आजाद होने के बाद गांधी जी की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद राष्ट्रीय स्वयं संघ पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। प्रतिबंध लगने के बाद उसी भी सरदार पटेल का जो होता है देहांत हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का जो अधिकार होता है वो टोटल नेहरू के हाथों में चला जाता है और नेहरू अपनी मनमानी करते हैं, सत्ता से लिपट जाते हैं, चिपक जाते हैं। जिस तरीके से एक छिपकली चिपक जाती दीवार में, अब ये घर मेरा है, मकान ऐसा है, यही सोच चली जाती है नेहरू के अंदर। तो नेहरू जो होते हैं पार्टी से चिपक जाते हैं। उसी बीच बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप होता है। उनके जमीन जायदाद न जाने कितने हिंदुओं की मृत्यु हो जाती है। लेकिन नेहरू के मुंह में सांप सूंघ जाता है, वो चुप रहते हैं, 1% भी बात नहीं बोलते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के बीच में। इससे काफी परेशान हो जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और करते क्या है, अगले दिन आते हैं और कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मंत्री से वो इस्तीफा दे देते हैं और 19 अक्टूबर 1991 में अपनी नई पार्टी का गठन करते हैं, जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना करते हैं। और वो फैसला लेते हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर 2 व्यवहार किया जाता है। वो कहते हैं कि एक देश एक संविधान, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों को ये सारी सुविधाएं क्यों दी जाती है, इसके विषय में वो आंदोलन कर देते हैं और कश्मीर के अंदर जाकर के उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और उसी जेल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। भारतीय जनसंघ पार्टी की जो कारोबार हो जाती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद, मृत्यु के बाद जो कारोबार आ जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पास सारा कुछ आ जाता है। 1962 का युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद जो राष्ट्रीय जनसंघ होती है, जनसंघ पार्टी का 1962 में चाइना और भारत के बीच में जो युद्ध होता है उसमें बहुत अहम रोल होता है। अहम रोल होने के बाद 1967 में चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद कांग्रेस का कई राज्यों में उनका हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चाइना का युद्ध पे जो होता है उसमें जो नेहरू की पार्टी होती है वो कुछ बोलती नहीं, बोलती है ले जाओ इसको। अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जमीन को कब्जा लेते हैं। भारत के अंदर जनता के अंदर ये बात हजम नहीं होती है और कई राज्यों में हार होती है नेहरू की पार्टी की। 1970 के अंदर जेपी आंदोलन होता है। जेपी आंदोलन होने के बाद भारत के जितने भी जनता होती है उसके अंदर आक्रोश होता है, क्योंकि चाइना के अंदर भारत की हार हो जाती है। हार होने का सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो नेहरू का। इमरजेंसी की बारी आ जाती है। फिर लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हम इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे और वो इमरजेंसी लगा देते हैं। इमरजेंसी में विपक्ष के जितने भी लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, उनको गिरफ्तार कर दिया जाता। कुछ लोगों को उनके घर में नजरबंद कर दिया जाता, तो कुछ लोगों को जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है और जनसंघ पार्टी पे, भारतीय जनसंघ पार्टी पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दोस्तों, लगाने के बाद फिर जेपी आंदोलन के तहत आहान में एक नए पार्टी का गठन होता है, जिस पार्टी का नाम होता है जनता दल।
जनता दल पार्टी का गठन होता। गठन होने के बाद विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट हो जाता है और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है और जनसंघ जो राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी होती उसकी जीत हो जाती। जीत होने के बाद वो सरकार बनाते हैं, लेकिन आपसी मतभेद होने के कारण ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। जनता पार्टी जो होती है वो आती है और बोलती है कि जो भी राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोगों से कांटेक्ट में है, अगर ऐसा पाए जाएंगे तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। जो जनसंघ पार्टी के कुछ लोग होते हैं इसका विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद 6 अप्रैल 1980 में नए पार्टी का गठन हो जाता, जिस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी का गठन हो जाता। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन होता है। गठन होने के बाद चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद 2 सांसद चुनकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के संसद भवन के। भारतीय जनता पार्टी का बड़ी तेजी से लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते उनके ऊपर, कोई बात नहीं। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं अपने कविता से, अपने बातों से लोगों को चित कर देते हैं। उसी बीच जो लाल कृष्ण आडवाणी होते हैं उनका लोगों को बताते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, बोफोर्स का घोटाला किया, तरह तरह की सारी बातें बताते हैं। और उसी बीच सोमनाथ से और अयोध्या के बीच रथ यात्रा शुरू करते हैं। अपार जन समर्थन मिलता है भारतीय जनता पार्टी के, जो उस समय पार्टी के अध्यक्ष भी होते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के तहत बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। सहयोग मिलने के बाद पहली बार जो होती है वो सांसद चुनकर आते हैं। इससे राम का जो मुद्दा होता, भगवान राम का चंद्र का जो मुद्दा होता, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठन होता है, गठन होने के बाद वहीं से उसका जो वोट की संख्या होती है बस दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आगे चल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी सरकार भी बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद फिर आता है समय 2014 का। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ते हैं और भारी मतों के साथ उनके विजय होती है। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद फिर वो दोबारा फिर सरकार बनाते हैं और आज 2024 चलता है। समझने वाली बात यह है कि 2 सांसद से पार्टी शुरुआत करने वाली आज 303 सांसद है, 18 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके उमड़ कर आ चुके भारतीय जनता पार्टी। 2024 का इलेक्शन है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा।